नमस्कार। आज हम करने वाले अपने फार्म पे थैलेरोसिस की वैक्सीन। तो कैसे की, कौन हमने डॉक्टर साहब बुलाए, कितनी डोज लगी, कितना खर्चा आया और कितना टाइम लगा और किस किस को हमने की है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। तो करते हैं वैक्सीन। वैक्सीन है, देखिए ये जमी हुई हैं, LN2 में थी, माइनस टेम्परेचर पर ये, तो इनको बाहर निकाल लिया है। अब क्रिस्टल फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगी, फिर उसके बाद इसको मिलाया जाएगा पानी में, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन होगी। तो आगे प्रक्रिया देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है इनको लिक्विड होने में। क्रिस्टल से अब लिक्विड में हो गई हैं हाथ से रगड़ने के बाद, और ये इनका अलग से पानी है। तो ये होना है कि पूरी शीशी वैक्सीन की 3 ml ये इस पूरी उसमें मिलाई जाएगी। टोटली 15 ml हो जाएगा। इसमें देखते हैं कितने ml डिस्ट्रीब्यूट वाटर है। ये 12 ml है और 3 ml 12 ml ये है और 3 ml की है, तो 15 ml इसमें पूरी मिला दी गई है। ये डॉक्टर साहब हमने बुलाए हैं, देवा डेयरी फार्म पर वैक्सीन करते थे। वैक्सीनेशन बहुत बढ़िया काम है और एक्सपर्ट आदमी को ही करना चाहिए। तो ये बुलवाए गए हैं, उनको हमने बोला था, उन्होंने अपने डॉक्टर साहब भेज दिए हैं और यही वैक्सीनेशन करेंगे। ये देखिए ये तरीका है इसका सही। तो ये कंपनी से कंपनी वाले बताते तो हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड बताते हैं बिल्कुल, लेकिन जो प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं वो फील्ड में ये डॉक्टर साहब कर रहे हैं। तो ये वहाँ देवा डेयरी फार्म पे 10 साल से वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो हमने रिक्वेस्ट कर दी इनसे, आप आ जाइए। तो ये आज टाइम निकाल के अपना आए हैं काफ़ी दूर से, 100 किलोमीटर दूर से। और ये डॉक्टर साहब कितने ml लेनी है गाय के लिए? 3 ml, यानी 5 डोज ये बन गई हैं। और हमने लगभग 30 गाय के लिए, अपनी 30 गाय, कुछ बच्चों के लिए सामान तैयार बिल्कुल कर रखा है। फ्रेश बिल्कुल निडिल हैं सारी। 5 सिरिंज ली हैं हमने और पूरी निडिल ली है, हर गाय को नई निडिल लगेगी। और ये 3 ml इंजेक्शन में ले लिया है डॉक्टर साहब ने। अब नई हर गाय को नई निडिल लगेगी। और देखिए सारी गाय हमने बांध ली है अपनी, क्योंकि परेशान ना करे, वैक्सीनेशन सब कट लगेगी ये और हिसाब से काम होगा। तो अब हम वैक्सीनेशन की तैयारी करते हैं। तो ये जो एक 15 ml की जो शीशी तैयार हो रही थी, उसमें डॉक्टर साहब ने 5 सिरिंज बिल्कुल रेडी करके रख ली हैं। 4 ये और 5 भी इनके हाथ में है। अब ये 5 गाय को एक साथ लगेगी, ऐसा नहीं है कि बार बार लेना। 5 सिरिंज ले ली है इन्होंने। और निडिल देखिए सारी निडिल अलग रखी हुई है, 50-100 निडिल हमारे पास है, जितनी लगेंगी। और ऐसे एक शीशी से 5 डोज रेडी हैं। अब 5 गाय को ये लगाई जाएगी। तो ये हमारी पहली गाय है जिसकी हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने और कंपनी वालों ने भी यही बताया है कि किसी भी टाइम आप वैक्सीनेशन लगा सकते हैं, बस सेफ्टी के हिसाब से। लास्ट टाइम में अगर गाय ब्याने वाली हो तो उसको नहीं लगाते हैं। लेकिन हमने देवा डेयरी फार्म वालों से पूछा तो उन्होंने बोला कि हम तो टोटल पूरे फार्म की कर से एक साथ, किसी की AI हुई हो, प्रेग्नेंट हो या लास्ट टाइम ब्याने का हो, बोला हम नहीं छोड़ते हैं। तो हम भी उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल तजुर्बा बहुत है। तो हम सारी गाय को AI करेंगे, उससे सारी गाय की वैक्सीनेशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल तजुर्बा ज़्यादा चाहिए। तो जो देवा डेयरी फार्म वाले कर रहे हैं कि सभी को लगानी है, तो हम एक साथ सभी को लगाएंगे। तो ये पहली गाय है जिसकी मैं आपको दिखाएंगे कैसे वैक्सीनेशन करते हैं, क्या सेफ्टी रखते हैं। तो इसे बांध रहे हैं अभी अच्छे से। ये तरीका आपके यहाँ अलग अलग तरीके हो सकते हैं। देखिए ये तरीका है, और डॉक्टर साहब ने ये सब कट लगा रहे हैं। और ये देखिए वैक्सीनेशन हो गई है। मतलब अगर, क्योंकि एक्सपीरियंस पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है, तजुर्बा है। नए आदमी थोड़ा सीख के लगाएं, अच्छे से पूछ के लगाएं। हमें तो ये दिक्कत थी कि समस्या आ सकती, तो हमने तो देवा डेयरी फार्म वालों को बोल दिया कि हाँ वैक्सीनेशन करवा दीजिए हमारी। और देखिए गाय छुट के भाग गई है। तो गाय को बांधने की व्यवस्था बहुत बढ़िया रखें। हमारी वैक्सीनेशन चल रही है। अब ये दूसरी गाय है, ये लगभग 8 महीने की प्रेग्नेंट हो गई है ये। भागेश, जो जा रही है उसको जाने दे, पहले जो आसानी से ले रही है उनको लगवा लो। अब बेटा आजा। हो, ये रहता तरीका लगाने का, देखो कितना आसान तरीका है। तो गाय परेशान भी नहीं कर रही है, ऐसे ही लग जाएगी, वरना कुछ गाय बहुत बिछड़ होती हैं। तो दूसरी की भी हमारी वैक्सीनेशन हो गई है। ये आयर शहर गाय है, 35 लीटर इसकी मिल्क कैपेसिटी इस बार होगी। और ये देखिए एक शैतान गाय थी जो छुट के भाग गई थी। तो आपको चोट नहीं मारनी है, अपने आपको हिसाब से वैक्सीनेशन करनी है। ये तीसरी गाय है, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत परेशान करेगी तो, लेकिन उनको भी तजुर्बा बहुत है। लागड़ गाय है लेकिन हो गई है, क्योंकि गाय ही है। डॉक्टर साहब को बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, तो इन्होंने कर दिया, 3 हो गई हैं। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़, डॉक्टर साहब ने बोल दिया बाल्टी ले लो, जितना भी ये डिस्ट्रॉय थोड़ी होंगे, ये
ये सिरिंज इस काम में आएंगी, लेकिन निडल जो है वो स्क्रैप में हो जाएंगी, इसलिए बाल्टी रखी हुई है। तो ये बाल्टी हमने निडल के लिए रखी हुई है। 4 हो गई हैं, जितनी भी होंगी वो सब इसी में डलती रहेंगी। तो ये ध्यान रखें वैक्सीन करते समय स्क्रैप के लिए अलग व्यवस्था रखें, मेडिकल वेस्ट के लिए, क्योंकि सुई वगैरह किसी को लग जाएगी। और सुई रिपीट नहीं करनी है। सुई अगर रिपीट हो गई तो एक गाय का जो इन्फेक्शन रहेगा वो दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकता है, इसलिए नई निडल का इस्तेमाल करें बिल्कुल। फार्मर्स हमारे यहाँ पंजाब और हरियाणा के बाहर जो सबसे दिक्कत है वो यही है कि लोग वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं। अब 200 रुपये में थलेरिया की वैक्सीन हो रही है लगभग, और थलेरिया अगर हो जाता है तो पशु की जान चली जाती है, दूध पे नहीं आती है और बहुत महंगा इलाज और पशु ख़राब हो जाता है। जबकि 200 रुपये की वैक्सीनेशन से आप अपने पशु को स्वस्थ रख सकते हैं। तो हम पूरे फार्म की वैक्सीनेशन करेंगे और हर साल वैक्सीनेशन करेंगे। हमारे फार्म पर थलेरिया की वैक्सीन हो गई है। कल थोड़ा बिजी हो गए थे, इसलिए वो वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो वो कैसे की हमने वैक्सीन, एक जो ये वैक्सीन थी इसमें 2 ml जो दवाई थी और साथ में था ये 13 ml पानी। हमने वीडियो में वो 12 ml और 3 ml बोल दिया था, तो 13 ml पानी था ये और 2 ml वैक्सीन थी, तो 15 ml हो जाती है। और 3-3 ml की 5 गाय की डोज हमने बनाई थी, तो 5-5 की करके हमने लगभग 6 बार में 30 गाय की वैक्सीन की है। तो ये टोटल जो लगी है हमारी 30 वैक्सीनेशन हमने अपने फार्म पे कर दी है। दोस्तों वैक्सीनेशन कोई भी हो, वो सारी वैक्सीन अगर आप अपने डेयरी फार्म पे कराएंगे तो ना आपकी गाय में कोई बीमारी नहीं आएगी, और 1-2 पीढ़ी के बाद, मतलब 1-2 साल के बाद आपके डेयरी फार्म से मैक्सिमम समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि थलेरियासिस की वैक्सीन हो जाएगी, HSV-Q और FMD की एक साथ वैक्सीन आई है। और जो अभी हम गोट पॉक्स करने वाले हैं उसके साथ में उन्होंने शायद जो सूचना हमें मिल रही है, एग्जैक्ट तो कंफर्म अभी नहीं है, कि उसमें उन्होंने मैस्टाइटिस के लिए भी वैक्सीन डाल दी है, प्लस ब्रुसेलोसिस की भी हम कराएंगे। तो ये सब वैक्सीनेशन अगर हो जाएंगी तो इनमें से कोई बीमारी नहीं आएगी। पहले बार में लगभग 70-80% आपका फार्म क्योर हो जाएगा, और अगले साल जब हम वैक्सीन करेंगे तो लगभग 100% रिजल्ट आ जाएंगे, जैसा कि देवा डेयरी फार्म पे हैं। इसलिए वो हमारे साथ घूमते रहते हैं, क्योंकि उनके यहाँ वैक्सीनेटेड गाय हैं। और अपनी पीढ़ी जब हो जाएगी तो फिर आपके फार्म पे, डेयरी फार्म में समस्या नहीं रहेगी। तो कोई भी मेरा भाई डेयरी फार्म में या घर पे भी अगर पशुपालन आप कर रहे हैं तो आप भी वैक्सीन कराइए। 500 रुपये प्रति गाय के हिसाब से सारी वैक्सीनेशन का खर्चा आता है, और उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि कोई भी अगर आपकी गाय को बीमारी लग गई और बड़ी गाय है तो 10,000 रुपये से कम पे बीमारी से पीछा नहीं छूटता, पशु अलग परेशान रहता है। तो किसान पालक भाइयों के लिए भी 500 रुपये में बहुत बढ़िया सुविधा है कि हर तरह की वैक्सीन आप करा सकते हैं। अभी एक बहुत बड़ी दिक्कत चली है, FMD की बहुत बड़ी शिकायत चल रही है, और हापुड़ से शायद हमें फ़ोन आया था कि वहाँ लगभग एक पुलिस वाले हमारे जानने वाले हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या में पशु की मृत्यु हो रही है। 3,000 पशु हमें वो बता रहे थे, एक्चुअल स्थिति शायद वो सही बता रहे हैं। तो वैक्सीनेशन के साथ चलेंगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको डॉक्टर को ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका डेयरी फार्म बढ़िया चलेगा। आज हमने थैलेरोसिस की वैक्सीन की, अगली जैसी वैक्सीन करेंगे उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।